तो आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर रेड्डीज 10% क्रैश क्यों हुआ। अगर यहाँ पे देख सकते हो आप कि आज डॉक्टर रेड्डी 10% डाउन हुआ, जो बहुत दिन से इतना कभी फार्मा में कोई भी सेक्टर या कोई भी कंपनी डाउन नहीं हुई थी। तो चलिए ये वीडियो में वही हम डिस्कस करने वाले हैं। जिनको सीखना है कि ये चीज़ें कैसे एनालाइज की जाती है तो वो ये वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम भी देखिए कि जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है ना, मार्केट में कुछ क्रैश होता है तो हमें इमीडिएटली एनएससी साइट में जाके, यहाँ पे एनएससी साइट है, यहाँ पे जाके चेक करना पड़ता है कि कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस हुए हैं। तो कॉर्पोरेट एक्शन में हमें समझा कि चलो कुछ उन्होंने फाइनेंशियल रिजल्ट्स थे उनके, उन्होंने वो डिक्लेयर किए। कब किए? 27 जुलाई 11/23 को। तो 11/23 को जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुए तो मैंने चार्ट भी देख लिया। तो चार्ट देखा तो हाँ डेफिनेटली वहाँ उसके बाद से ही स्टॉक में बहुत बड़ी मूवमेंट आई। मतलब इसका मतलब यही है कि कुछ तो बैड न्यूज़ आई होगी डेफिनेटली रिगार्डिंग रिजल्ट्स, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर थे या जो भी रिटेलर्स थे वो नाराज हुए, तो उन्होंने तो यहाँ पे सेलिंग करना शुरू हुआ। तो देखते हैं कि क्या हुआ था। तो देखिए रिजल्ट्स में ज़्यादा उसका जो भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो आप जाके चेक कर सकते हो, या मैं आगे जाके उसमें डिटेल में उसका पूरा जो भी रिपोर्ट है, फाइनेंशियल रिपोर्ट, उस पर डिटेल में हम वहाँ पे एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो वहाँ पे क्या हुआ था। डॉक्टर रेड्डी रिपोर्टेड 36% डिक्लाइन इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 30। मतलब उनका जो नेट प्रॉफिट था वो 36% डिक्लाइन हुआ है ना, वो भी कंसोलिडेटेड है। मतलब उनका ओवरऑल जो भी डॉक्टर रेड्डी का कंपनी है, जो नॉट ओनली इन इंडिया, ओवरऑल जितने भी बाहर फॉरेन्स में भी है, मतलब यहाँ पे यूएस में, यूरोप में, वो उनका टोटली कंसोलिडेटेड जो भी उनको जो प्रॉफिट हुआ है वो कम हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पे इन्वेस्टर को लगा कि चलो यहाँ पे सेल करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भी देख सकते हैं कि एबिटा भी फेल हो गया 30%। ठीक है, मार्जिन भी डिक्लाइन हो गए 14.9%। अर्निंग पर शेयर भी ड्रॉप हो गए 22.95, जो पहले थे 33.61। उसके बाद और एक न्यूज़ है कि रेवेन्यू, जो कंपनी के रेवेन्यूज थे, जो नॉर्थ अमेरिका उनका बिगेस्ट मार्केट था, वहाँ पे भी थोड़ा कम हुआ है उनका रेवेन्यू वहाँ से। तो ये सारे रीजंस है कि जिसकी वजह से स्टॉक को आज 10% जो भी वो डाउनफॉल हो गया है। तो ये रीजंस मैंने कुछ फाइंड आउट किए हैं। उसके बाद आप देखोगे और एक यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के आई है कि डॉक्टर रेड्डी पे इन्वेस्टिगेशन चालू है। उनके ब्राइबरी एलिगेशंस यूक्रेन में और मतलब ये यूएस कंट्री में होता है ऐसे कि वहाँ पे जो भी ऐसे कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है उनके रिगार्डिंग ये इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, द कंप्लेंट alleges that healthcare professionals in Ukraine and potentially other countries were provided with improper payments by or on behalf of the company in violation of US anti-corruption laws, specifically the US Foreign Corrupt Practices Act। तो ये थोड़ा सा रहता है कि यूएस के नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो वहाँ पे उनको कुछ ये इम्प्रॉपर पेमेंट का जो भी इशू अभी यहाँ पे यूक्रेन में जो हुआ है, इस वजह से भी सेंटिमेंट्स थोड़े निगेटिव है। तो ये स्टॉक फॉल करने के लिए ये एक रीजंस भी है। उसके बाद आप देखोगे कि जो यूएस में अभी जो प्राइसिंग का इशू चल रहा है, तो प्राइसिंग के इशू की वजह से वहाँ पे डेफिनेटली प्रेशर आ गया है, क्योंकि जो डॉक्टर रेड्डी है उनके जो प्रोडक्ट्स आप देखोगे तो जेनरिक में उनका ज़्यादा प्रोडक्ट्स रहते हैं, और अभी यूएस में थोड़ा प्राइसिंग का प्रेशर है। तो प्राइसिंग का प्रेशर रहेगा तो डेफिनेटली कंपनी के नेट प्रॉफिट में इम्पैक्ट होगा। तो ये सब रीजंस है। और मेन रीजन अगर देखोगे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो भी मैंने निकाला है कि आप देखोगे ये निफ्टी फार्मा का ट्रेंड है, मतलब जो फार्मा इंडेक्स है उसका ट्रेंड, तो देखोगे कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। मतलब 2020 मार्च से लेके अभी तक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। तो अभी हाई लेवल पे है, मतलब एक बोलते हैं ना ऐसे मुकाम पे है कि वहां से थोड़ा सा करेक्शन होना जरूरी था। तो ये जो करेक्शन हुआ है, अभी निफ्टी फार्मा का इंडेक्स भी देखो वहां से डेफिनेटली यहाँ पे करेक्ट हुआ है। तो ये अच्छा रहता है करेक्शन, ऐसा कुछ बुरा नहीं है। तो यहाँ पे ये मैंने एक निफ्टी फार्मा का इंडेक्स इसलिए लिया है कि आप इसका कंपैरिजन ये डॉक्टर रेड्डी के चार्ट से कर सकते हो। देखो ये इनका भी चार्ट सुपर्ब गया है, सेम उसी पैटर्न में, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस रहता है, लेकिन ये देखिए ये निफ्टी फार्मा का इंडेक्स है, ये भी मस्त मूवमेंट, देखो स्टेडी ग्रोथ एकदम मस्त गया है। उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज का भी ग्राफ देखिए वैसे ही उसी पैटर्न में गया, और आज मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीब्यूशन फार्मा इंडेक्स में डॉक्टर रेड्डी का है, जिसकी वजह से बाकी के कंपनीज भी जो है जो भी सेम सेगमेंट में काम करती है। और इनका जो रीजंस, ये जो प्राइसिंग का इशू चल रहा है यूएस में,
तो वही बहुत सारे रीजंस अभी निगेटिव हो गए बाकी कंपनीज के लिए भी, तो इसकी वजह से वहाँ पे स्टॉक में अभी थोड़ा सा निगेटिवनेस आ गया है। लेकिन ये कुछ मेरे हिसाब से तो मैंने बाकी के भी फाइनेंशियल रिजल्ट देखे, लेकिन इतना कुछ बुरा नहीं है जितना इन्होंने बताया है। तो ठीक है, तो एक मेरा छोटा सा ओवरऑल में एक रिव्यू देना चाहूँगा कि ये देखिए, ये अभी जो चीज़ हुई है ना 10% फॉल, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है, इनके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो आप यहाँ पे 4701 पे अगर ये स्टॉक आ जाता है, तो यहाँ पे मैंने एक टेक्निकल एनालिसिस व्यू मेरा दिया है, तो यहाँ पे आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी अच्छे से उठा सकते हैं, क्योंकि यही टाइम है यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स अभी बाइंग करने शुरू हो जाते हैं और अपने रिटेल इन्वेस्टर डर कर भाग जाते हैं। तो यहाँ पे ये अच्छा बाइंग जोन है, यहाँ पे आप छोटे छोटे क्वांटिटी भी उठा सकते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू मैं बिल्कुल भी इंट्राडे और स्विंग ट्रेड के इसमें नहीं हूँ। मैं खुद इन्वेस्टर हूँ, मैं ऐसे ही अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता हूँ जो मुझे लॉन्ग टर्म में मेरा पैसा ग्रो कर पाएगा। तो यही मेरा एक ओपिनियन था कि मैंने यहाँ पे देखो लेवल्स भी दिए, इस लेवल पे आप छोटी छोटी क्वांटिटी उठा सकते हो और ये कंपनी को होल्ड कर सकते हो। कंपनी बुरी नहीं है। ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स अगर आप पिछले साल के भी देखोगे तो सेम टाइम पे जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे, सेम टाइम पे स्टॉक 10% क्रैश हुआ था। वो उसका मैंने यहाँ पे अभी न्यूज़ दिखाना भूल गया, लेकिन वो भी मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता। मैं एक वीडियो बनाऊंगा इन फ्यूचर, अगर आपको डॉक्टर रेड्डी के रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मैं इसमें पॉजिटिव क्यों हूँ, तो उसके रिलेटेड भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में दूंगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई होगी फिर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।